आदेश आदेश आप सभी को अलग आदेश। तो 10 महाविद्या सीरीज में आज प्रथम महाविद्या काली के विषय में बात होगी। काली नाम का अर्थ है काला या समय की शक्ति। जब ना तो सृष्टि थी, ना ही सूर्य, चंद्र, ग्रह और पृथ्वी, तब केवल अंधकार था और सब कुछ अंधकार से बना था। काली का काला स्वरूप उस अंधेरे का प्रतिनिधित्व करता है जिससे सब कुछ पैदा हुआ था। इनका रंग काला है चूंकि वह संरक्षण की देवी भी है, इसलिए काली को प्रकृति के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। शिव के ऊपर शांत खड़ी उनका स्वरूप मातृ प्रकृति के संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। उनके खुले, लंबे और काले बाल सभ्यता से प्रकृति की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। काली की तीसरी आंख के नीचे सूर्य, चंद्र और अग्नि दोनों के चिन्ह दिखाई देते हैं, जो प्रकृति की प्रेरक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। काली को हमेशा एक अंधेरी देवी के रूप में नहीं सोचा जाता है। काली की उत्पत्ति युद्ध के मैदान में होने के बावजूद वह अपने रचनात्मक, पोषण और भक्षण पहलुओं में माँ प्रकृति के पूर्ण प्रतीक के रूप में विकसित हुई। तांत्रिक परंपरा में उन्हें एक महान और प्रेमपूर्ण देवी के रूप में जाना जाता है। इस पहलू में देवी माँ के रूप में उन्हें माँ काली कहा जाता है, जिसका अर्थ है काली माँ, और लाखों हिंदू उनका इसी रूप में सम्मान करते हैं। शिव के लेटे हुए रूप पर खड़ी काली की आमतौर पर प्रदर्शित छवि के पीछे के प्रतीकवाद की व्याख्या है। एक आम व्याख्या यह है कि शिव पुरुष वास्तविकता और सार्वभौमिक अपरिवर्तनीय पहलू या शुद्ध चेतना का प्रतीक है। काली प्रकृति या पदार्थ का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे कभी कभी स्त्री गुण के रूप में देखा जाता है। इन दोनों गुणों का विलय परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। एक तांत्रिक व्याख्या यह है कि शिव को चेतना और काली को शक्ति या ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। चेतना और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि सृजन, संरक्षण और विनाश में अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए शिव शक्ति या ऊर्जा पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से शक्ति के बिना शिव एक शव है, अर्थात कार्य करने में असमर्थ है। अब आते माता काली के ऊपर जो कथाएं प्रचलित है, उनके सबसे प्रसिद्ध उपस्थिति 6ठी शताब्दी के ग्रंथ देवी महात्म्य में युद्ध के मैदान में है। देवी महात्म्य के पहले अध्याय की देवी महाकाली है। दुनिया को 2 असुर अर्थात 2 राक्षसों मधु और केटभ से बचाने के लिए सोते हुए विष्णु के शरीर से देवी योग निद्रा के रूप में प्रकट होती है। जब विष्णु जागे तो उन्होंने दोनों असुरों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। भगवान विष्णु के साथ लंबी लड़ाई के बाद जब दोनों राक्षस अपराजित थे तो दोनों असुरों को मंत्रमुग्ध करने के लिए महाकाली ने महामाया का रूप धारण किया। जब मधु और कैटभ महाकाली पर मोहित हो गए तो विष्णु ने उनका वध कर दिया। बाद के अध्यायों में 2 असुरों की कहानी पाई जा सकती है जिन्हें काली ने नष्ट किया था, चंड और मुंड। चंड और मुंड ने देवी दुर्गा पर आक्रमण किया। दुर्गा इतने गुस्से से जवाब देती है कि उनका चेहरा काला पड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप काली उसके माथे से प्रकट हो जाती है। काली का स्वरूप गहरा नीला, पतली धसी हुई आंखें, बाघ की खाल, मानव सिरों की माला पहने हुए है। वह तुरंत ही दोनों असुरों को परास्त कर देती है। बाद में उसी युद्ध में असुर रक्तबीज जमीन पर पहुंचने वाले अपने खून के हर बूंद से खुद को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता के कारण वह अपराजित है। अनगिनत रक्त बीज युद्ध के मैदान में दिखाई देते हैं। काली अंततः उनका खून जमीन पर पहुंचने से पहले पी लेती और कई रक्त बीजों को खाकर उसे हरा देती है। किंसले लिखते हैं कि काली दुर्गा के व्यक्त क्रोध उनके सन्निहित क्रोध का प्रतिनिधित्व करती है। अन्य मूल कहानियों में पार्वती और शिव शामिल है। पार्वती को आमतौर पर एक
सौम्य और मिलनसार देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। लिंग पुराण में वर्णन है कि शिव ने पार्वती से असुर दारुका को हराने के लिए कहा, जिसे वरदान प्राप्त था कि केवल एक महिला ही उसे मार सकती है। पार्वती शिव के शरीर में विलीन हो गई। दारुका और उसकी सेना को हराने के लिए काली के रूप में पुनः प्रकट हुई। उसकी रक्त पिपासा नियंत्रण से बाहर हो जाती है और शिव के हस्तक्षेप करने पर ही शांत होती है। वामन पुराण में काली और पार्वती के संबंध का एक अलग संस्करण है। जब शिव पार्वती को काली गहरे नीले रंग वाली कहकर संबोधित करते हैं तो वह बहुत आहत होती है। पार्वती अपना काला रंग खोने के लिए तपस्या करती है और सुनहरे रंग की गौरी बन जाती है, जिन्हें हम माता गौरी कहते हैं। उसका काला आवरण कौशिकी बन जाता है, जो क्रोधित होकर काली की रचना करता है। काली का उल्लेख महाभारत के श्लोक संख्या 10:8-64 में मिलता है। उसे काल रात्रि कहा जाता है। शाब्दिक रूप से गहरी नीली रात, और वह सपने में पांडव सैनिकों को दिखाई देती है। अंत में वह द्रोण के बेटे अश्वत्थामा के हमले के दौरान लड़ाई के बीच दिखाई देती है। काली की सबसे प्रसिद्ध किंवदंती में दुर्गा और उनकी सहायक मातृकाओं ने राक्षस रक्तबीज को नष्ट करने के प्रयास में उसे विभिन्न तरीकों से और विभिन्न हथियारों से घायल किया था। उन्हें जल्द ही पता चला कि उन्होंने स्थिति खराब कर दी है, क्योंकि रक्तबीज के टपकने वाले हर एक बूंद से वह खुद को पुनः उत्पन्न करता है। युद्ध का मैदान तेजी से रक्तबीजों से बढ़ता जा रहा था। दुर्गा ने राक्षसों से युद्ध करने के लिए काली को बुलाया। इसका वर्णन देवी महात्म्य में है। दुर्गा के माथे की सतह से अचानक भयानक मुख वाली काली निकली, जो तलवार और पाश से सुसज्जित थी। विचित्र खटवंगा धारण करने वाली, खोपड़ी की माला से सुसज्जित, बाघ की खाल पहने हुए, क्षीण मांस के साथ बहुत भयावह खुले हुए मुंह वाली, बाहर की ओर लपकती हुई जीभ से भयभीत करने वाली, गहरी लाल रंग की आंखें भरने वाली, अपनी गर्जना के साथ आकाश के क्षेत्रों पर तेजी से हमला करते हुए और उस सेना के महान असुरों का वध करते हुए उन्होंने देवों के शत्रुओं की उन भीड़ को भस्म कर दिया और रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से पहले ही रोक लिया और अधिक नकल करने से उसे रोक दिया, अर्थात और रक्तबीज बनाने से उसे रोक दिया। काली रक्तबीज और उसके साथियों को भस्म कर देती है और मारे गए लाशों पर नृत्य करती है। काली को मातृका और शक्ति या देवी की शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें चामुंडा विशेषण दिया गया है, अर्थात चंड मुंड राक्षसों का वध करने वाली चामुंडा। चामुंडा को अक्सर काली के साथ पहचाना जाता है। वह दिखने में और आदत में काफ़ी हद तक उनके जैसी ही है। तांत्रिक काली कुल में काली सर्वोच्च देवी है। वह सभी देवियों की स्रोत है। योगिनी तंत्र में काली को कौलासुर और घोरासुर का वध किया गया ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। देवी के 2 चित्रण हैं, लोकप्रिय 4 शस्त्र रूप और 10 शस्त्र महाकाली अवतार। दोनों में उसका रंग काला बताया है। हालांकि लोकप्रिय भारतीय परंपरा में अक्सर नीले रंग में देखा जाता है। आंखें नशे और गुस्से से लाल बताई गई है। बाल बिखरे हुए, छोटे नुकीले दांत कभी कभी मुंह से बाहर निकलते हैं। जीभ लपलपाती है। कभी कभी वह मानव भुजाओं से बने हुए वस्त्र और मानव सिरों की माला पहनती है। कई बार वह बाघ की खाल पहने हुए नजर आती है। उनके साथ नाग और सियार भी हैं, जबकि वे शांत और साष्टांग शिव पर खड़ी है। आमतौर पर उनका दाहिना पैर आगे की ओर होता है, जो कि अधिक लोकप्रिय दक्षिणाचार का प्रतीक है। तंत्र में 2 परंपराएं हैं, दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी, जिनको दक्षिणाचार और वामाचार बोला जाता है। दक्षिणाचार में सौम्य साधनाएं होती है और वामाचार में प्रचंड और उग्र साधनाएं ज़्यादा होती है। इन सांपों और सियारों को रक्तबीज के सिर का खून पीते हुए दिखाया गया है,
जो तब टपकता है जब देवी इसे अपने हाथ में रखती है और जमीन पर गिरने से रोकती है। महाकाली के 10 भुजा वाले रूप में उन्हें नीले पत्थर की तरह चमकता हुआ दर्शाया गया है। 10 मुख, 10 पैर और प्रत्येक सिर के स्थान पर 3 आंखें, सभी अंगों पर आभूषण सुशोभित है। कालिका पुराण में काली का वर्णन सुखदायक गहरे रंग की, पूर्ण रूप से सुंदर, शेर पर सवार, 4 भुजाओं वाली, तलवार और नीला कमल धारण करने वाली, जबकि उनके दाहिने हाथ वरभय मुद्रा में और उनके बाल अनियंत्रित, शरीर दृढ़ और युवा है। काली की सबसे आम 4 शस्त्र प्रतीकात्मक छवि में प्रत्येक हाथ में खड्ग, अर्धचंद्राकार तलवार या विशाल दराती की तरह दिखने वाला हथियार, एक त्रिशूल, एक कटा हुआ सिर और कपाल ले जाते हुए दिखाया गया है जो रक्त इकट्ठा कर रहा है। कटा हुआ सिर ये भीमा काली का रूप है। इनमें से 2 आमतौर पर बाएं हाथ में तलवार और कटा सिर है। तलवार दिव्य ज्ञान का प्रतीक है और मानव सिर मानव अहंकार का प्रतीक है, जिसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान द्वारा मारा जाना चाहिए। अन्य 2 हाथ आमतौर पर दाहिना अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में है। अभय मुद्रा निर्भयता और वरद मुद्रा आशीर्वाद को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि उनके भक्त या सच्चे दिल से उनकी पूजा करने वाला कोई भी बच जाएगा, क्योंकि वह उन्हें यहाँ और अंदर मार्गदर्शन करेगी। इसके बाद दक्षिणा काली का रूप है। वह मानव सिरों की एक माला पहनती है, जिसे विभिन्न प्रकार से 108 या 51 में गिने जाते हैं, जो वर्णमाला या संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की माला का प्रतिनिधित्व करता है। सनातनियों का मानना है कि संस्कृत गतिशीलता की भाषा है और इनमें से प्रत्येक अक्षर ऊर्जा के एक रूप या काली के एक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उन्हें आमतौर पर भाषा और सभी मंत्रों की जननी के रूप में जाना जाता है। उन्हें अक्सर नग्न चित्रित किया जाता है, जो उनके माया के आवरण से परे होने का प्रतीक है, क्योंकि वह शुद्ध निर्गुण चेतना आनंद है और प्रकृति से बहुत ऊपर है। उन्हें बहुत अंधकारमय दिखाया गया है, क्योंकि वह अपनी सर्वोच्च अव्यक्त अवस्था में ब्रह्म है। उनके पास कोई स्थायी गुण नहीं है। ब्रह्मांड समाप्त होने पर भी उनका अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए यह माना जाता है कि रंग, प्रकाश, अच्छा और बुरा की अवधारणा उन पर लागू नहीं होती है। काली को दुर्गा की तरह एक सामान्य अवधारणा माना जाता है। इनकी पूजा मुख्य रूप से काली कुल संप्रदाय में की जाती है। प्रत्येक पूजा का निकटतम तरीका महाकाली या भद्रकाली है। काली को आदि पराशक्ति के 10 महाविद्या के रूप में से एक रूप में पूजा जाता है। काली की पूजा करने का मंत्र है सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। वास्तव में महिषासुर मर्दिनी का जाप सभी हिंदू घरों में एक दैनिक अनुष्ठान है, खासकर नवरात्रि दुर्गा पूजा के दौरान। कौला और कर्मा जैसे तांत्रिक काली पंथों का तांत्रिक बौद्ध धर्म पर गहरा प्रभाव था, जैसे कि वज्र योगिनी और क्रोंदी काली जैसे भयंकर दिखने वाली योगिनियाँ और डाकिनियों में देखा जाता है। तिब्बत में क्रोंदी काली को क्रोमा नागमो, जिसे शास्त्रीय तिब्बत में ख्रोमा नागमो के नाम से जाना जाता है, माचिंग लेब्राडोन द्वारा स्थापित चोड़ की अभ्यास परंपरा में वह एक प्रमुख देवी के रूप में शामिल है और उन्हें वज्र योगिनी के रूप में देखा जाता है। अन्य समान भयंकर देवी देवताओं में गहरे नीले उग्र तारा और शेर के चेहरे वाली सिंह मुख शामिल है। काली देवियों में सबसे उग्र है और उन्हें महान माता के रूप में जाना जाता है। उनका नाम ब्रह्माणी या ब्रह्मांड है और वह सार्वभौमिक
शक्ति, समय, जीवन और मृत्यु की देवी हैं और पुनर्जन्म और मुक्ति दोनों की प्रक्रिया में शामिल है। विभिन्न रीति रिवाजों के अनुसार काली के 8, 12 और 21 रूप माने जाते हैं। उनमें से 12 मुख्य स्वरूप इस प्रकार हैं: आद्या काली, मातंगी काली, छिन्नमस्ता काली, शमशान काली, बगला काली, दक्षिणा काली, भैरवी काली, तारा काली, षोडशी काली, कमला काली और गुह्य काली और धूमावती काली के रूप में इन्हें जाना जाता है। माता काली के बारे में ये माना जाता है तांत्रिक परंपराओं में कि माता काली अनंत अंधकार की देवी है। अनंत अंधकार का अर्थ होता है कि अनंत ब्रह्मांडीय ज्ञान, मतलब जिनका कोई ना आदि है ना अंत है। और क्योंकि पहले हर चीज़ अंधकार थी तो अंधकार से ही हर चीज़ का निर्माण हुआ है, तो ये माना जाता है कि काली उस अंधकार अर्थात शून्य तक आदमी को ले जाती है, पूर्ण वैराग्य प्रदान करते हुए शून्य तक ले जाएगी, उसे हर तरह के मतलब ब्रह्मांडीय ज्ञान का बोध कराती है और उसे ब्रह्मांडीय ज्ञान का बोध कराने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। तो आज का विषय इतना ही था। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।